हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था डेरिवेशन ऑफ एसएम चार्ट। वहाँ हमने देखा था कि कैसे हम एक सर्किट को, जो कि हमारा बाइनरी मल्टीप्लायर है, तो यहाँ भी हम बाइनरी मल्टीप्लायर के बारे में ही बात करेंगे। तो एक बाइनरी मल्टीप्लायर के सर्किट की वर्किंग को हमने विद द हेल्प ऑफ एसएम चार्ट डिफाइन किया था कि कैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं, कौन कौन सी कंडीशंस को चेक किया जाएगा और क्या क्या आउटपुट्स आएंगे। ओके, सो आज का टॉपिक है रियलाइजेशन ऑफ एसएम चार्ट और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम और किस तरीके से हम इस बाइनरी मल्टीप्लायर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएलए और विद द हेल्प ऑफ रोम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आपने ऑलरेडी ये चार्ट आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कैसे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा यहाँ पर इसे, क्योंकि हमें ये टेबल फॉर्म करनी है। तो आई थिंक यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि इन सबका क्या मतलब है। एक बार फटाफट हम समझ लेते हैं। तो S0, S1, S2, S3 हमारी स्टेट्स हैं। ओके, ए बी हमारी प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट मीन्स प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। सो S0 जो स्टेट है उसकी जो कॉम्बिनेशन कितने क्या वैल्यू होगी S0 स्टेट की? 0 0। अब उसके कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो हम देखेंगे। लाइक इस तरीके से S1 जो हमारी जो स्टेट है वो क्या है? 0 1। ओके, उसके कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? S2 1 0, S3 1 1। ओके, सो ए बी जो है वो आपके वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस आपकी नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो लाइक अगर आप S0 प्रेजेंट स्टेट कंसीडर कर रहे हैं तो S1 आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी। स्टार्ट मीन्स जब आप अपने सर्किट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने वहाँ ब्लॉक डायग्राम में देखा था एम कंडीशन है जो मल्टीप्लायर की, जिसको आप चेक कर रहे हैं। m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 1 के आपके काउंटर की काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर काउंटिंग कंप्लीट हो गई है मीन्स अगर आपकी सारी बिट्स ऐड हो गई हैं तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन डन। अदरवाइज k की वैल्यू 0। सो a प्लस बी प्लस आपकी नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। लोड, जब आप डेटा लोड करें तो लोड बिट। देन SH, तो ये शिफ्ट है आपका कि डेटा आपका कब शिफ्ट होगा। AD इज फॉर एडिशन एंड डन, जब आपका लास्ट स्टेट, जब आप यहाँ पे S3 स्टेट में पहुंच जाएंगे और देन आप डन, मतलब आपका जो वर्क है जो कंप्लीट हो जाएगा सर्किट का फंक्शन। ओके, तो अब देखिए हमें करना क्या है, कैसे हम ये टेबल ड्रॉ करेंगे। तो इस एसएम चार्ट को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे S0 स्टेट है, क्लियर, और ये आपकी S1 स्टेट है। तो हमें ये देखना है, ये जर्नी देखनी है कि किस तरीके से आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जा रहे हैं। सिंपल, रास्ते में जो भी पड़ रहा है सिंपल समझिए। अब देखिए आप S1 से S3 पे जा रहे हैं अगर, तो क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं। आप m की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, देन आप आगे बढ़े तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। m की वैल्यू 0 से आप आगे बढ़े, शिफ्ट हो सकता है। k की वैल्यू को चेक करना है, वो 0 हो सकती है, वो 1 हो सकती है। तो ये इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके। सिंपल, अब देखिए करना क्या है। तो देखिए ये आपके ए बी स्टार्ट एम के आपके इनपुट्स हो गए। ए प्लस बी प्लस लोड शिफ्ट एडिशन डन, ये आपके आउटपुट्स हो गए। तो सिंपली आपको इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी यहाँ सिंपल ये देख लीजिए कि यहाँ लिखा क्या है, ए प्लस बी प्लस लोड शिफ्ट एडिशन डन। तो ये सारे आपके क्या हैं? आउटपुट्स हैं। ओके, ये आपके 5 क्या हैं? इनपुट्स हैं। तो देखिए 5 अगर इनपुट्स हैं तो अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करें नॉर्मल, तो क्या होगा? 2 टू द पावर 5, तो मीन्स 32 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि 8 कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट करके हमारे जो आउटपुट्स हैं या फिर आपकी जो ट्रुथ टेबल है वो कंप्लीट हो जा रही है। ये जो टेबल आपने बना रखी है पीएलए के लिए, ये कंप्लीट हो जा रही है। ये जो डैश है ये डोंट केयर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप इनको एक्सपेंड करेंगे 0 1, फिर इसकी कॉम्बिनेशन 0 1, तो उस तरीके से जब आप इसको लिखेंगे तो ये जो आपकी टेबल बनेगी ये पूरी 32 इनपुट्स की टेबल बनेगी। ओके,
तो देखिए अब हम समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। सबसे हम पहली स्टेट लेते हैं एस नॉट। तो हम एस नॉट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ क्या वैल्यू है इसकी? 0 0। तो हमने पहली कंडीशन लिख ली 0 0। अब देखिए वो दो कंडीशन चेक कर रही है, मतलब उसके बाद दो कंडीशन चेक हो रही हैं। कौन कौन सी? स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टार्ट इक्वल टू 1, यानी कि एक ही स्टेट में दो कंडीशंस आ गई, 0 1। क्लियर? अभी यहाँ पे मल्टीप्लायर की कोई बिट चेक नहीं हो रही है क्योंकि हम वहाँ पर है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे कोई m की कंडीशन चेक नहीं हो रही है, यहाँ पे k की कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही है। क्लियर? तो यहाँ डैश डैश लिख दिया। अगर स्टार्ट की वैल्यू 0 है तो हम कहाँ पहुंचेंगे? उसी स्टेट में, यानी कि नेक्स्ट स्टेट भी हमारी क्या होगी? 0 0। क्लियर? आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। 0 पे 0 0 पे पहुंच रहे हैं तो यानी कि ना लोड चेक हो रहा है, ना शिफ्ट हुआ, ना एडिशन हुआ, ना डन हुआ। तो लोड भी 0 है, शिफ्ट भी 0 है, एडिशन भी 0 है, डन भी 0 है। क्लियर? स्टार्ट की वैल्यू 1। तो देखिए जब स्टार्ट की वैल्यू 1 है तो कुछ और ही कंडीशन है, तो वो आगे बढ़ गया। क्या हुआ? डेटा लोड हो गया। तो नेक्स्ट स्टेट कहाँ पहुंच गया? S1 पे। तो 0 0 जब प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी आपकी? 0 1। क्लियर? तो ए बी की वैल्यू 0 0 है, तो 0 0 पे इनपुट पे आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी? 0 1, जब स्टार्ट की वैल्यू 1 है। ओके, सो स्टार्ट की वैल्यू अगर 1 है। ओके, अब क्या हो रहा है? डेटा लोड हो रहा है, तो लोड की वैल्यू क्या है? 1। बाकी शिफ्ट नहीं हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा है, डन नहीं हो रहा है। ओके, सो आई थिंक इतना पॉइंट क्लियर है। तो अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब आप आगे की टेबल्स बना सकते हैं। देखिए S1 के लिए बनाते हैं, तो S1 की प्रेजेंट स्टेट क्या होगी? 0 1। तो S1 यहाँ से स्टार्ट किया तो क्या होगा? 0 1। अब देखिए क्या क्या चेक हो रहा है। m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 1, देन k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1। तो देखिए पहले हम चेक करते हैं ए बी 0 1, m की वैल्यू 0 है। तो देखिए m की वैल्यू 0 है तो सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। m की वैल्यू 0 है तो शिफ्ट आ रहा है, तो यानी कि अगर m की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली शिफ्ट क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो शिफ्ट यहाँ 1 हो रहा है। शिफ्ट के बाद फिर वो कंडीशन चेक कर रहा है, यानी कि m इक्वल टू 0 पे दो कंडीशन चेक हो रही हैं। क्या क्या? k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1। ओके, सो m इक्वल टू 0 पे k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? m इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1। अब k इक्वल टू 1 पे क्या क्या हो रहा है? डन हो रहा है k इक्वल टू 1 पे और k इक्वल टू 0 पे। तो देखिए k इक्वल टू 0 पे शिफ्टिंग हो गई। क्लियर? मीन्स m इक्वल टू 0 पे की कंडीशन जो हम चेक कर रहे थे तो हमें क्या मिला? शिफ्ट हुआ। तो शिफ्टिंग तो होनी है, m इक्वल टू 0 पे शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पे शिफ्ट इक्वल टू 1, शिफ्ट इक्वल टू 1। अब उस केस में k की वैल्यू दो चेक होंगी, तो k की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी या k की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? तो अब देखिए, अब जब k की वैल्यू 0 है, जब k की वैल्यू 0 है तो स्टेट कौन सी है नेक्स्ट हमारी? वही S1। ओके, सो जब k की वैल्यू 0 है तो स्टेट क्या थी? 0 1। तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी? 0 1। ओके, नाउ अब जब k की वैल्यू 1 है हमारी तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? S3। k की वैल्यू जब 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? S3, यानी कि 1 1। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आ गई? 1 1, शिफ्ट 1 1। ओके, तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब S3 आउटपुट इज डन। ओके, सो ये स्टेट बॉक्स है, स्टेट आउटपुट दैट इज डन। तो जब आपकी प्रेजेंट स्टेट S3 होगी यानी 1 1 होगी, तब आपका डन हाई होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद ध्यान रखिएगा। तो इसको फटाफट यहाँ हम चेक कर लेते हैं। देखिए S3 की वैल्यू मतलब प्रेजेंट स्टेट जो है वो क्या है? S3। तो प्रेजेंट स्टेट हमारी S3 1 1। ओके, तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आपकी नेक्स्ट मतलब वो किस स्टेट पे गया। वो जब 0 1 था, k की वैल्यू 1 थी, तब वो नेक्स्ट स्टेट 1 1 पे गया। ओके, यहाँ पे इस स्टेट बॉक्स का मतलब ये है कि जब आपकी प्रेजेंट स्टेट 1 1 है, 1 1 है, तब डन की वैल्यू 1 होगी।
अगर प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू 1 1 है तब आपका सर्किट या आपका जो डिज़ाइन है या जो आपका काम हो रहा है वो कंप्लीट हो गया, देन डन इक्वल टू 1। अब हम S2 की कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, 0 1, तो देखिए एक कंडीशन और रह गई है यहाँ पे S1 की, 0 1 पे जब m की वैल्यू 1 होगी, तो m की वैल्यू जब 1 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारी यहाँ आएगी S2 की तरफ, कब आएगी, जब एडिशन इक्वल टू 1 होगा। तो देखिए एडिशन हाई है, नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई हमारी 1 0। क्लियर। अब जब हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 0 होगी, तो प्रेजेंट स्टेट हमारी क्या है 1 0 1 0। कितनी कंडीशन चेक कर रहा है वो, दो, किस किस के लिए, k के लिए, k इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1। और क्या चीज हो रही है, शिफ्टिंग। देखिए शिफ्टिंग दोनों बिट्स 1 1 होंगी, 1 1, तो दोनों बिट्स 1 1 हो गई। k की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू अगर 0 है तो वो वापस S1 में चला जाएगा, यानी कि 0 1 में चला गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ 0 1 में चला गया। अगर k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू अगर 1 है तो वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेट क्या है उसकी 1 1, तो वैल्यू क्या है 1 1। अगेन अभी डन 1 नहीं होगा क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेट में गया ही है सिर्फ, तो वो स्टेट क्या है 1 1। और लास्ट स्टेट जो मैंने आपको भी समझाई कि आपने 1 1 जब आपकी प्रेजेंट स्टेट है तो देखिए ना स्टार्ट है ना m है ना k है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या होगी S3 से 0 0, तो ये पहुंच गए 0 0 पे और आउटपुट क्या है डन, यानी डन इक्वल टू 1। क्लियर। सो आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी हर रो मैंने आप लोगों को समझा दी है कि ये किस तरीके से काम कर रही है। अब सिंपली हम कुछ आउटपुट्स देख लेते हैं, बाकी आउटपुट्स आपके इन्हीं को एक्सपेंड करके बनेंगे। क्लियर। तो देखिए जो हमें सिंपल लग रहे हैं उन आउटपुट्स को हम देखते हैं। तो लोड का, अगर हमें लोड के लिए कैलकुलेट करना है आउटपुट, तो देखिए लोड सिर्फ एक ही जगह पे हाई है। क्लियर। और वो क्या इनपुट दे रहा है, a बार b बार डॉट एस टी। सो a बार b बार डॉट एस टी। क्लियर। नाउ अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन एक जगह पे हाई है, और वो किस लिए हाई है, a बार b m। ओके, सो a बार b m। क्लियर। तो यहाँ m बार है, ये मिसप्रिंट है, a बार b m। नेक्स्ट हम डन के लिए अगर देखें तो ए बी, सो ये ए बी हो जाएगा। ओके ओके, बी बार की अगर हम बात करें तो देखिए बी बार क्या है, यहाँ पे हाई है, तो क्या होगा ए बार बी बार स्टार्ट। तो ए बार बी बार स्टार्ट प्लस इन दोनों कंडीशंस को अगर हम हाई देखें 1 1, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये तीन चीजें कॉमन है। क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे ए बार बी एम बार इंटू के बार प्लस ए बार बी एम बार इंटू के। देखिए यहाँ पे जो टर्म है वो वही है, इन्होंने कॉमन ले लिया है, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके बाद। प्लस यहाँ पे 1 1 है, तो देखिए क्या होगा, ए बी बार के बार। सो ए बी बार के बार एंड ए बी बार के। सो ए बी बार के। तो इस तरीके से आप अपने आउटपुट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है, हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई है, तो पीएलए हमें डिज़ाइन करना आता ही है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, सिंपल एंड गेट और गेट और फ्यूज़ कर देते हैं हम वहाँ पे। तो हमें क्या आउटपुट पता होनी चाहिए, तो ए प्लस का अगर हमें आउटपुट ड्रॉ करना है तो ये जितनी भी इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस हैं वहाँ से हम उनको ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उनको ऐड ऑन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ और गेट्स। क्लियर। तो अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक था हमारा वो था रियलाइजेशन ऑफ एसएम चार्ट। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि हम कैसे इस बाइनरी मल्टीप्लाई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो देखिए हमारे पास 5 डिफरेंट इनपुट्स हैं जो ए बी स्टार्ट एम एंड के हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 2⁵ 32 आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे और 6 आपके आउटपुट्स हैं, जिसमें से आपके 4 कंट्रोल सिग्नल्स हैं और 2 आपकी नेक्स्ट स्टेट हैं, ए प्लस एंड बी प्लस।
तो हम विद द हेल्प ऑफ 32x6 ROM, ओके, सो विद द हेल्प ऑफ 32x6 ROM, तो ये इनपुट ये आउटपुट से हम इस डिज़ाइन बाइनरी मल्टीप्लायर के डिज़ाइन को बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे 2D फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होगी, प्रेजेंट स्टेट और फॉर नेक्स्ट स्टेट, ओके। और अगर हम इसको डिज़ाइन करना चाहें विद द हेल्प ऑफ PLA, तो डेफिनेटली हमारे पास 5 इनपुट्स हैं, 6 आउटपुट्स हैं और हमें 8 प्रोडक्ट टर्म चाहिए, ओके। सो इस तरीके से हम बाइनरी मल्टीप्लायर के सर्किट को विद द हेल्प ऑफ SM चार्ट रियलाइज कर सकते हैं। ड्राइव किया हमने, रियलाइज किया, देन हम इस तरीके से, तो ये है हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो अगर हम ROM की हेल्प से हमें इम्प्लीमेंट करना है तो ये सिनेरियो रहेगा, और अगर हमें विद द हेल्प ऑफ PLA अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ PLA, तो डेफिनेटली 5 इनपुट्स, 6 आपके आउटपुट्स हो जाएंगे और आपके 8 आपके प्रोडक्ट टर्म्स हो जाएंगे, प्रोडक्ट टर्म्स, ओके। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पढ़ेंगे डाइस गेम का, तो वहाँ हम उसका ब्लॉक डायग्राम, देन उसका SM चार्ट, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, क्या लॉजिक्स हैं, क्या कंडीशंस यूज़ की जाती हैं डाइस गेम के लिए, जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ओके। थैंक यू।